हाँ देखिए, गणित कक्षा 10 अध्याय 5.1 प्रश्नावली और प्रश्न नंबर 4 जो है उसका 6वां सवाल है। यहाँ लिखा है निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है। सबसे पहले तो हम चेक करेंगे ये एपी की फॉर्म में है या नहीं है। अगर एपी की फॉर्म में है तो आगे इसका सारवंतर ज्ञात करना है और आगे के 3 पद और लिखने हैं। ठीक है, तो इसके लिए एपी चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, देखिए यहाँ पे ये जो ये पहला पद, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, तो हम चाहे तो यहाँ मान सकते हैं A1, A2, A3, A4। आपको इस तरह लिखना नहीं है, लिखो तो लिख भी सकते हो, लेकिन ये जो है हमने सरलता, इसको थोड़ा सरल करने के लिए मैंने लिख दिया है। अब हम क्या करेंगे, देखो अब हम लिखेंगे A2 माइनस A1, इसमें से इसको घटाएंगे और 0 पॉइंट इसकी वैल्यू लिख दो और फिर ये माइनस A1 की वैल्यू 0.2। देखो पॉइंट में घटाना जो है इस तरह से घटाया जाएगा, 0.22 में से 0.2 घटाना है तो 0.2 इस तरह से। पॉइंट के नीचे पॉइंट है, डेसिमल के नीचे डेसिमल आना चाहिए, दशमलव के नीचे दशमलव। अब ये यहाँ पे 0 मान सकते हो यहाँ, ठीक है। अब ये 2 आ गया, 2 में से 2 गया तो कुछ भी नहीं बचा, यहाँ 0 बचा और ये 0, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 0.02। इसके बाद हम A3 में से A2 घटाएंगे तो A3 माइनस A2, तो A3 माइनस A2 इसकी वैल्यू रख दो 0.222 और इसको माइनस कर दो माइनस 0.22, ठीक है। तो इसको भी इसी तरह लिख लो 0.222, उसके बाद 0.22, यहाँ 0 मान लो तो माइनस कर दो। यहाँ पे 2 में से 2 गया तो कुछ नहीं, 0, 2 में से 2 गया तो 0 और ये, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, यहाँ आ जाएगा 0.002। इसके बाद हम A4 माइनस A3 इजकल टू, अब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 0.222 ये लिख दिया माइनस 0. ये 3 बार 2 लिख दिया। अब देखो यहाँ पे यहाँ पे 0.2 आया, यहाँ 0.02 आया, तो यहाँ पे 0.000, यहाँ 2 0 थे, अब यहाँ 3 0 आ जाएंगे क्योंकि यहाँ देखो एक 2 बढ़ गया, तो अब ये 2 ये आ जाएगा अगला। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये सेम तो है नहीं, एक जैसे नहीं है। ये क्या है, सारवांतर है D, ये अलग अलग आ रहे हैं, इसका मतलब ये AP के रूप में नहीं है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा हम चाहें तो इस तरह लिख सकते हैं। अतः देखो A2 माइनस A1 बराबर नहीं है A3 माइनस A2 के, और ये बराबर नहीं है A4 माइनस A3 के। जब ये बराबर नहीं है तो इसका मतलब क्या है, यह AP के रूप में नहीं है। अतः यह AP के रूप का नहीं है, यानी कि AP नहीं है, इस तरह भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो बस इसमें अब आगे हल नहीं करना है। अगर AP होता तो आगे आपको 3 पद और ज्ञात करने पड़ते जैसा लिखा है, ठीक है।